हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स रैशनल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये ब्रेक द कोड वाला प्रॉब्लम लेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आपके पास होगी या कोई और भी बुक है तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसको यहाँ मैं सॉल्व कराता हूँ। शायद आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कह रहा ब्रेक द कोड, कह रहा सॉल्व दिस रिडल बाय रिड्यूसिंग ईच रैशनल नंबर टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो एक रिडल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हर एक रैशनल नंबर को उसके लोएस्ट टर्म में लेके आना है, ठीक है ना। जैसे ये वाला रैशनल नंबर है तो उसको आप लोएस्ट टर्म में लेके आओगे, समझ लो पहले ध्यान से इसको, ठीक है ना। एक दो मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर पूरा क्वेश्चन एक साथ करके दिखाऊंगा। अब इसका लोएस्ट फॉर्म यहाँ पे लिखो, इसका लोएस्ट टर्म भैया 2 से कटेगा पहले, या आप सीधे इसको 6 से काट सकते हो। 6 2 जा और 6 5 जा, ठीक। अब तो नहीं कटेगा 2/5, लेकिन ध्यान दें ये माइनस भूल मत जाइएगा, तो माइनस। लेकिन अब उसने आगे क्या बोला, कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमरेटर। ध्यान से सुनो बच्चों, न्यूमरेटर में जो नंबर दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये क्या बात बता दी सर, ध्यान से सुनो। यहाँ न्यूमरेटर में क्या है -2 और डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो आपको न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड लेना है। क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमरेटर, एनआर का मतलब न्यूमरेटर लेना है। अब सुनो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, प्लस माइनस का साइन नहीं देना है, देखना है, उसका बस एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। मतलब समझो, जैसे कि आपको -2 दिखाई पड़ रहा है न्यूमरेटर में, तो बस आप 2 ले लो, माइनस हटा दो, माइनस हर एक बार हटा दो आप, ठीक। तो 2, अब 2 का मतलब है क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर सो ऑब्टेन्ड गिव्स यू द लेटर यू हैव टू इनसर्कल इन द वर्ड फॉलोइंग इट। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ रैशनल नंबर आएगा किसका, न्यूमरेटर का, ठीक है ना। न्यूमरेटर का मतलब जो रैशनल नंबर था उसके न्यूमरेटर लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा गिव्स यू द लेटर यू हैव टू इनसर्कल इन द वर्ड फॉलोइंग इट। मतलब इसके सामने जो वर्ड लिखा है, ठीक है ना, इसमें आपको एक लेटर को, ये पूरा वर्ड है स्पिन, और इसमें आपको क्या करना है, एक लेटर को इन सर्कल करना है, यानी कि लेटर को सर्कल करना है। अब देखो कौन से लेटर को सर्कल करना है, तो ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ आंसर आ रहा है कितना 2, तो सेकंड पोजीशन को आपको जाके इन सर्कल करना है, तो यहाँ आप सेकंड पोजीशन को इन सर्कल करोगे, ठीक। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए। फर्स्ट पोजीशन पे एस है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, पी है, तो पी को इन सर्कल कर लोगे, ठीक, समझ गए। अब दूसरा करके दिखाता हूँ, अभी पूरा एक साथ करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पर देखो, चलो अब हम पूरा ही एक साथ कर देते हैं, है ना, क्योंकि 10 बार थोड़ी ना करूंगा मैं, है ना बच्चों। चलो पूरा एक साथ कर दें, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, है ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा ना, अच्छा लगेगा। चलो देखो, देखो बच्चों, अब मैं इसको फिल कर रहा हूँ फाइनली, ठीक। देखो 6 2 जा और 6 5 जा, कितना आ गया, -2/5, तो यहाँ आ गया -2/5। अब न्यूमरेटर का नंबर देखो क्या है, -2, -2 का मैग्नीट्यूड 2, 2 का मतलब सेकंड, सेकंड पोजीशन पे जाओ, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे पी आ गया, तो पी को सर्कल कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर देखो, ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ, और 12 2 जा और 12 3 जा 36, 2/3 आ गया। तो 2/3 में न्यूमरेटर कितना है 2, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, 2 का मतलब सेकंड पोजीशन, 3 आता तो 3 का मतलब थर्ड पोजीशन, तो 2 का मतलब सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन के लेटर को इनसर्कल करो, ये फर्स्ट पोजीशन, और सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक। उसके बाद 39/52, 13 से जाएगा, 13 3 जा और 13 कितना होता है 4 जा, 3/4 आ जाएगा, ठीक। तो 3/4। अब इसका न्यूमरेटर कितना है 3, और 3 का मैग्नीट्यूड 3, अगर -3 आता न्यूमरेटर तो मैग्नीट्यूड कितना लेते 3, माइनस हटा देते, ठीक। तो 3 का मतलब है थर्ड पोजीशन पे जाओ, 3 का मतलब है थर्ड पोजीशन पे जाओ, तो फर्स्ट सेकंड और ये रही थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया टी, तो टी को इन सर्कल कर लिया, ठीक। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ -48/144, ठीक है, 12 से जाएगा, 12 4 द 48, और 12 इंटू 12 कितना होता है पता है आपको, 12 इंटू 12 होता है 144, ठीक है। तो 12 12 जा कितना आ गया 144, फिर 4 1 जा और 4 3 जा, यानी कि 1/3 आ जाएगा। आपको 2 से काटना हो आप 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आ जाएगा 1/3, ऊपर आ रहा है 1, 1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर -1 होता तब भी हम 1 लेते, ठीक। 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन, 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन, 2 का मतलब मैं लिख देता हूँ, कभी अगर 1 आ जाए तो 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन देखनी है, 1 का मतलब आपको लेटर की फर्स्ट पोजीशन देखनी है, 2 आ जाए तो सेकंड पोजीशन देखनी है, 3 आ जाए न्यूमरेटर में कभी भी तो थर्ड पोजीशन देखनी है, समझ गए। 4 आ जाए तो फोर्थ पोजीशन देखनी है, तो यहाँ न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 1, तो फर्स्ट पोजीशन देखोगे, एच को सर्कल करोगे, ठीक। नेक्स्ट देखो 27/90, इसको सॉल्व करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। 27 अपॉन में 90 है, 3 से जाएगा, 3 9 जा
और 3 3 फिर 0, ठीक है ना। उसके बाद 3 3 और 3 10 यानी कि 3/10 आ गया, चेक कर लेना भाई 3/10, ठीक। तो नेक्स्ट आ गया 3/10। अब 3/10 का न्यूमरेटर क्या है 3, यानी कि थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पोजीशन का लेटर ए है, उसको सर्कल कर लेंगे। अब -34 अपॉन में, ये देखो -34 अपॉन में -170, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आओगे, माइनस से माइनस गया, उसके बाद 34, अब ध्यान देना 170 को क्या लिख सकते हो 17 × 10 लिख सकते हो, यस सर। 17 1 जा 17 2 जा, अब 2 1 जा और 2 5 जा, कितना आ गया, ऊपर 1 नीचे 5, यानी कि 1/5, ठीक। तो नेक्स्ट आ गया कितना 1/5, ऊपर क्या आ रहा है 1, 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले लेटर को, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन वाला लेटर ये रहा गेन में जी। उसके बाद 76/95, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 76/95, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, चेक करते हैं। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा आपका ओके 4 19 से ये जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 19 से जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 19 × 4, आप चेक कर सकते हो कितना होता है 76, और 19 × 5 कितना होता है 95, करेक्ट। सो 19 से जाएगा ये, तो मैं कट कर दूं, समझ जाओगे आप, यहीं पर यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। 76/95 कितना हो जाएगा, चेक कर लो। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 19 4 दा 76, ओके, और 19 5 ज़ा 4/5 आ गया। तो नेक्स्ट हो गया 4/5। अब यहाँ न्यूमरेटर में 4 का मैग्नीट्यूड 4 और -4 आता तब भी हम मैग्नीट्यूड 4 ले लेते, ठीक है। बस आपको ऊपर का नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है, माइनस छोड़ दो आप। तो 4 फोर्थ पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है ओ, ठीक। नेक्स्ट क्या है 46/92, ये तो बहुत आसान है, ये लो 46 अपॉन में -92 है, तो इसको सॉल्व करोगे 46/1 जा 46, 46 2 जा 92 होता है भाई, 46 2 जा 92 होता है, चेक कर लेना। तो क्या आ गया 1 अपॉन, और नीचे माइनस है, नीचे माइनस रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं, 1/-2। तो ऊपर 1, इसको आप -1/2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको -1/2 भी लिख सकते थे, ऊपर -1 आता तब भी हम, ये बात मैंने आपका एनसीईआरटी में पढ़ाई है, माइनस नीचे लिखो और चाहे ऊपर लिखो, बात सेम है, ठीक है। तो 1/-2, 1 का मैग्नीट्यूड 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन का लेटर सर्कल कर लेंगे R, उसके बाद 29/116, तो कितने टाइम्स जाएगा ये सॉरी माफ करिएगा। नाउ ध्यान से चेक करिए 29/116, तो बेटा मेरे ख्याल से ये जाएगा 4 टाइम, शायद चेक कर लेते हैं। 29 ये कितना है, ये है आपका, ये है आपका कितना 116, 4 से जाएगा, 4 9 दा 36 होता है, 3 4 to the 8 + 3 11, ये लो, यानी कि 29 1 दा 29, 29 4 दा 116, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4, ठीक। अब न्यूमरेटर में 1 है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, ठीक। उसके बाद 14/-42, सही है, 14 1 दा 14 और 14 3 दा 42, तो 1 अपॉन नीचे -3 लिखो चाहे ऊपर, बात सेम है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ जाएगा कितना 1/-3, मैं आपके बताने के लिए बता दे रहा हूँ, इसको आप चाहो तो -1/3 भी लिख सकते हो, ठीक। इसी तरीके से इसको आप -1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/3 अगर लिखोगे तो -1 का मैग्नीट्यूड 1, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, ठीक। अब सुनो नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी कि 1 नंबर में क्या फिल किया जाएगा लेटर, तो 1 नंबर में P फिल किया जाएगा, तो 1 नंबर में P, ठीक। फिर 2 नंबर में क्या फिल किया जाएगा Y, ठीक। फिर 3 नंबर में क्या फिल किया जाएगा 3 नंबर में T, ठीक। और फिर 4 नंबर में क्या फिल किया जाएगा H, ठीक। फिर 5th नंबर में A, ठीक। फिर 6th नंबर में G, ठीक। फिर 7th नंबर में O, ठीक। उसके बाद 8th नंबर में R, करेक्ट। और उसके बाद 9th नंबर में A, ठीक है ना। और उसके बाद 10th नंबर में क्या S। अब बताओ क्या लिखा है पाइथागोरस, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है पाइथागोरस। और पाइथागोरस
एक तो होती है थ्योरम और एक होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। टेंशन मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने पढ़ा के रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, और पाइथागोरस थ्योरम मैंने कहाँ पढ़ाई है, वहीं पे पढ़ाई है, उसी चैप्टर में भी पढ़ाई है। और मैंने पढ़ाया है मेंसुरेशन में, यानी कि जो आपका मेंसुरेशन है सरफेस एरिया वाला चैप्टर, ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ पर ओके स्टूडेंट्स। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, जब आप मेरी पूरी सीरीज देखोगे क्लास 8 की, आपको पक्का किसी ना किसी चैप्टर में ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।